हे भगवान, भाभी जी खलमूसर रख दीजिए, हमें धोना है वरना दादी। रमेश भाई हम चाय बना के धो देंगे, तब तक आप कुछ दूसरा काम कर लीजिए। हमने कहा ना हम धो देंगे, आप जाइए ना। दी आप कुछ कह रही थी? यही की तो मतलब ही होती जा रही है। दी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? क्योंकि तू काम ही ऐसे कर रही है। कोई नहीं चाहता वो लड़की बाहर आए, लेकिन तुझे बस अपनी पड़ी है। दी इसमें हमारी अपनी कहां से बात आ गई? वो लड़की कौन सी हमारी अपनी? उस लड़की के बारे में सोचना छोड़ और अपने रिश्तों के बारे में सोचना शुरू कर। स्वानी, आज अगर वो लड़की बाहर आई ना तो वो हमारी बेइज्जती होगी। हम सोचेंगे कि तू हमें कुछ नहीं समझती। खुशबू कहां से आ रही है? दवाई वाली बदबू यहाँ कैसे आ रही? यहाँ तो दवाई है नहीं। चाय से आ रही है। मैंने चाय में तो कुछ ऐसा डाला नहीं। भाभी जी अब हम इसे धो देते हैं, अगर फिर से गंदा मिला तो दादी। एक सेकेंड छोड़िए, आप इसे रहने दीजिए। ये बताइए कि इसमें आपने क्या कूटा था? कुछ नहीं भाभी जी, हम इसे बहुत दिनों से इस्तेमाल भी नहीं किए, बल्कि हम खुद सोच रहे हैं इसमें इतनी बदबू काहे की आ रही है। अच्छा ठीक है। दवाई की बदबू खलमूसर से कैसे आ रही? देखो मेरा मास्क तुमसे कितना अच्छा है। कैसे लड़कों जैसे मास्क पहन के रखा है तुमने? हाँ छोड़ो, नहीं छोड़ो। मैं ना तुम्हें बहुत अच्छा मास्क दिलाऊंगी। तुम अपना मास्क उतारो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। नहीं हटो, छोड़ो, छोड़ो, हटो, छोड़ो। भाभी चाय। सुहानी जी, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ इसके साथ खेलने आई थी। मुझे लगा कि ये बोर हो रही है तो मैं बस टाइम पास करवा दूं। कोई बात नहीं भाभी, हम आपको कुछ नहीं बोल रहे हैं। हाँ? चलो अब तुम दवाई खा लो अपनी, तुम्हारी दवाई का वक्त हो गया। अरे वाह, ठीक है, आप इसको दवा दे दो और मुझे चाय। हम दोनों ना एक साथ पियेंगे, वो भी मास्क के साथ। दवाई के साथ कुछ गड़बड़ की गई है या ये बदबू हमेशा से थी? रमेश, हमने सबकी पसंद का नाश्ता बनाया है, सबको वही देना। और वो जलजीरा लेते आना घर से। जी भाभी जी। तुम यहाँ माँ के पास बैठो। सुहानी, ये क्या मास्क पहनकर खाना खाएगी? रैग्स, ये कैसे भी खाना खाए, तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं। मेनका भाभी को कुछ नहीं हुआ? मतलब वो दवाइयां सही हैं, फिर वो बदबू किस चीज की थी?
उसे बाहर क्यों लेके आई? मतलब तूने साबित कर दिया ना कि हमसे ज्यादा ये लड़की तेरे लिए जरूरी है। ये क्या बोल रही हैं आप? को क्या हो गया यदि आप आजकल आप हमसे छोटी छोटी सी बात में गुस्सा हो जाती हैं। मेनका, हमारा प्लान काम कर रहा है। भावना, वैसे नाश्ता बहुत अच्छा बना है। मिसेस बिरला, आपका मूड इतना खराब क्यों है? कोई टेंशन? कुछ नहीं। भावना, जरा टाइम पास करना प्लीज। ऐसे ऐसे अचानक इसके पास कोई आ जाता है तो वो घबरा जाती है। तो यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था। अब भाभी को जैम चाहिए तो वो तो खाएंगी ना, भूखी तो नहीं बैठी जाएंगी। वर्दी, अगर वो यहाँ पे है तो हम उसका ख्याल तो रख सकते हैं। नहीं सुहानी, इसके चक्कर में हम अपनी आदतें नहीं बदलेंगे। आपको क्या हो गया? आप क्या बोल रही हैं? सुहानी, जैम मिल गया ना, बात खत्म होगी बस। भावना, ब्रेड पास करना। अब भैया मैं देता हूँ। अब रहने दो युवराज, हम उठ के दे देते, वरना फिर से कहीं वो लड़की डर जाएगी तो कुछ लोगों को बुरा लग जाएगा। अब सही है सुहानी? दी, आप क्यों बोल रही हैं ऐसा? क्योंकि तूने सबकी बातें सुनना छोड़ दी है, तो किसी ना किसी तरीके से समझाना तो पड़ेगा ना। दी प्लीज, हम आपसे झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो मत करना ऐसे काम जिससे झगड़े होते हैं। दी, अगर आपको इतनी दिक्कत है ना तो हम यहाँ से चले ही जाते हैं। एक काम कर, अपनी जो नई वाली दोस्त है ना, उसे भी साथ में लेके चल। नहीं दी, वो इस घर की मेहमान है। हम सबके साथ बैठकर नाश्ता करने का उसे पूरा हक है। उसे कोई नहीं रोक सकता। मतलब इसके चक्कर में हम सब भूखे बैठे रहे? भावना बस। सुहानी, झगड़ना बंद करो तुम दोनों। चुपचाप बैठो और नाश्ता करो। बैठो। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं कहता। इनका चुपचाप बैठो, क्या कर रही हो? देखा सुहानी, इसीलिए मना किया था तुम्हें इसे यहाँ लाने से, लेकिन तुम यहाँ किसी की सुनती कहाँ? अब संभालो इसे। ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारा दिमाग ठंडा कर रहा हूँ। तुम जाओ यहाँ से। क्या हो गया सुहानी? क्यों जरा जरा सी बात पे इतना गुस्सा हो रही? गुस्सा नहीं हो रहे हैं युवराज, हमें दी के तरीके से बुरा लगा। दी ऐसा कैसे कर सकती? आजकल उन्हें हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगती। तुम ही बताओ युवराज, एक बीमार लड़की की मदद करना क्या गलत बात है? नहीं सुहानी, तुम कुछ भी गलत नहीं कर रही। पर सुहानी, जब तुम्हें पता है कि भावना की सोच गलत है तो फिर उनसे लड़ना भी तो सही नहीं है। और वैसे भी सुहानी, मुझे लगता है कि उस लड़की को बाहर निकालने में हमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। और आई एम सेइंग इज, जिस तरह वो भी बिहेव कर रही है, रिएक्ट कर रही है,
मुझे लगता नहीं कि उसकी दवाइयों का असर शुरू हुआ। नहीं युवराज, दवाइयों का असर हो रहा है, लेकिन शायद उल्टा। तुमने मेनका भाभी को देखा? वो कैसी अजीब सी हरकतें कर रही थी। क्या मतलब? मतलब मेनका भाभी बिल्कुल उस लड़की के जैसा बर्ताव कर रही थी, बात बात पे चिढ़ रही थी, ऐसे अचानक से उठ के जा रही थी। वो ऐसी नहीं है। और युवराज, हमें उस लड़की की दवाइयों से ना कुछ अजीब सी बदबू आती है। पहले हमें लगा कि वो बदबू दवाइयों से ही आ रही है, लेकिन नहीं, हमें सेम ऐसी बदबू रसोई में सिलबट्टे से आ रही थी, जैसे कि उसमें कुछ पीसा गया। तुमने रमेश से पूछा? पूछा हमने। रमेश ने बताया कि सिलबट्टे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं एक हफ्ते से। जरूर उसकी दवाई में कुछ है, इसलिए वो बात बात पे चिढ़ जाती है। शायद वो उस बदबू से उसको गुस्सा आ रहा था, और शायद इसीलिए मेनका भाभी भी ऐसी हरकतें करी। सोनी, तुमने मेनका भाभी को दवाई खिलाई? हाँ, खिलाई दवाई, और हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें देखना चाहिए था कैसे वो उसके जैसा मास्क पहन के उसको परेशान कर रही थी, उसे चिढ़ा रही थी। सोनी, तुम ना बिल्कुल मतलब। नहीं युवराज, कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।